हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा हीट एंड टेम्परेचर का टॉपिक शुरू किया था, उसमें हमने हीट एंड टेम्परेचर के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो सभी कर ली थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि हमारे जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल्स होते हैं, जिनमें से जो मेन थे वो हमारे तीन थे, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, जिसका मैंने आपको डेरिवेशन कराया था। डेरिवेशन कराने का जो मेन मोटिव था वो था किसी भी स्केल से, टेम्परेचर के किसी भी स्केल से किसी दूसरे स्केल में उस टेम्परेचर को चेंज करना। कहने का मतलब, अगर आपके पास सेल्सियस में सेल्सियस में टेम्परेचर मेजर करने वाला स्केल है, बट आपको जो रिजल्ट देना है वो देना है फ़ारेनहाइट में, तो अगर आपके पास सेल्सियस वाला स्केल है तो आप बिल्कुल उससे फ़ारेनहाइट का निकाल सकते हैं। कैसे? जब हमने डेरिवेशन किया था, हमारे तीनों स्केल्स को जब हमने डिफाइन किया था, तो उसमें लास्ट में एक कंक्लूजन निकल के आया था। कंक्लूजन में हमें एक मैथमेटिकल टर्म यानी कि एक फॉर्मूला मिला था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्केल होता है, टेम्परेचर मेजर करने वाले जो हमारे स्केल होते हैं, जिसको सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारी वैल्यू सेल्सियस में आई है तो हम उस वैल्यू को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। ऐसा मैं बिल्कुल आपको बता चुकी थी और मे भी आपके वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं हमारे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल हमारे उसी टॉपिक पे, उसी डेरिवेशन के उसी फाइनल रिजल्ट पे होगा, जो हमारे फाइनल में जो रिजल्ट हमें एक मैथमेटिकल टर्म मिली थी, उस फॉर्मूला का यूज करके हमें डिफरेंट टाइप के क्या निकालने हैं, आंसर्स निकालने हैं। यानी कि अगर हमें ये कहा जाए कि आपके पास फ़ारेनहाइट में एक वैल्यू है, आपको ये वैल्यू सेल्सियस में बतानी है कि ये वैल्यू सेल्सियस में क्या होगी। ओके, आई होप आपके आज का टॉपिक समझ में आया है। हमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने हैं और सॉल्यूशन निकालना है हमारे न्यूमेरिकल्स का। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल से। फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, देन उसके बाद एक बात और आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर आपको लास्ट डेरिवेशन का लास्ट रिजल्ट यानी कि फॉर्मूला याद नहीं है तो प्लीज आप पहले उन फॉर्मूलाज को देखिए, अदरवाइज आपको ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स टोटली फॉर्मूला बेस्ड होने वाले हैं। और अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आई एम सो सॉरी, ये न्यूमेरिकल्स आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले जो न्यूमेरिकल के लिए जरूरी नेसेसरी चीजें हैं, जाइए पहले फॉर्मूला याद करके आइए। ठीक है, चलिए अब हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, देन उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी as noted by a clinical thermometer is 98.4 फ़ारेनहाइट। यानी कि जो हमारा टेम्परेचर फाइंड आउट किया गया है वो किया गया है फ़ारेनहाइट में, और वो हमारा है कितना, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, और ये वो टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट जो थर्मामीटर होता है, स्केल होता है, उससे मेजर किया है। और ये एकदम जो हेल्दी ह्यूमन बॉडी होती है, एकदम स्वस्थ जो आदमी होता है, जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, फीवर वगैरह नहीं है, उसका टेम्परेचर है। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर दिया है हमें फ़ारेनहाइट में और बोला गया है कन्वर्ट टेम्परेचर ऑन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। यानी कि हमें क्या करना है, हमें इस फ़ारेनहाइट को चेंज करना है, किसमें, सेल्सियस में और केल्विन में। मैं आपको सेल्सियस वाला करके दिखाऊंगी, सेम ऐसा ही आपको किसके लिए करना है, केल्विन वाले के लिए। ठीक है, तो देखिए हमें जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है वो सिर्फ इतनी सी वैल्यू है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इसके बाद आपको करना है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई। सो वी नो दैट, स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। वी नो दैट, हम जानते हैं, हमें यहाँ पे अगर सेल्सियस में निकालना है और फ़ारेनहाइट में दिया है, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको पहले रिलेशन दिखाना है सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। ये आपका फर्स्ट जो है वो स्टेप होता है आपका। तो हमें क्या पता है कि फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में अगर निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन निकालना पड़ेगा। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है हमारा C/5। लास्ट रिजल्ट पे फोकस करना हमें
C/5 F माइनस 32/9। ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया था जब हमने क्या किया था, हमारा डेरिवेशन। अब आपको क्या करना है, अब आपको जस्ट फ़ारेनहाइट की जो आपकी वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करना है। तो चलिए कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 98.4 माइनस 32 बाय में 9 आपका ऑलरेडी है। अब हमें तो सेल्सियस निकालना है, तो यहाँ पे सिर्फ सेल्सियस को रखेंगे, बाकी वैल्यू आपकी कहाँ चली जाएगी, सेकंड साइड। तो ये हो जाएगा आपका 98.4 माइनस 32, ये हो गया। अब आपको सिर्फ इसको क्या करना है, सिंपली वेरीफाई करना है और रिजल्ट निकालना है। जब आप इसको निकालेंगे ये आपका लगभग आएगा 36.88 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कहने का मतलब लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो एक ह्यूमन बॉडी होती है, जो हेल्दी होती है, अगर टेम्परेचर उसका मेजर करना है या फिर आपको याद करना है, जो कि आपको पता होना चाहिए, वो आपका नॉर्मल बॉडी का कितना होता है 98.4, 98, 97 के अप्रोक्स आप ले सकते हैं। और हमारा जो सेल्सियस में ह्यूमन बॉडी जो एकदम क्या है, स्वस्थ है, हेल्दी है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, अगर आपसे पूछा जाए सेल्सियस में। तो ये तरीका था, बिल्कुल आपको इसी तरीके को फॉलो करना है। जस्ट आपको कोई भी टेम्परेचर दे देगा, आपको जस्ट उसकी वैल्यू को पुट करना है और बाकी सारा का सारा रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने है, आपको करके मैंने दिखा दिया है। थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ये छोटा सा काम था जिससे आप न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। जस्ट आपको पहले स्टेप क्या देखना है कि कौन से के साथ क्या रिलेशन निकालना है। फ़ारेनहाइट दिया है, सेल्सियस में निकालना है, तो हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या देखना है, रिलेशन देखना है। तो आई होप आपके ये वाला सिस्टम पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको एक्चुअल में ना तो कोई टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ होगा, ना कोई फ़ारेनहाइट में होगा, ना ही आपको केल्विन में दिया होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करा रही हूँ ये, क्योंकि ये में जो आप अगर अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो उनमें आपको ये देखने को इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पे फाइंड द टेम्परेचर विच इज कॉमन टू सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अब हमने एक चीज देखी, जब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं किसी भी दो स्केल से, मान लीजिए फ़ारेनहाइट से और सेल्सियस से किया, तो हम क्या नोटिस करते हैं कि दोनों का टेम्परेचर अलग अलग दिखा रहा है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, अगर आप फ़ारेनहाइट से किसी भी एक जो स्वस्थ आदमी होता है, एक हेल्दी पर्सन होता है, उसका टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो 98 आ रहा है, 98 समथिंग, और अगर आप सेल्सियस में निकालते हैं तो 36 समथिंग आ रहा है। दैट्स मीन दोनों स्केल के लिए टेम्परेचर की वैल्यूज क्या क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ये हम देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये पूछना चाह रहा है कि कोई तो ऐसा पॉइंट होता होगा, एक तो ऐसी कोई वैल्यू होगी जहां पे जो हमारा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है दोनों सेम, दोनों की वैल्यू सेम हो। तो अगर ऐसा है कि कोई ना कोई ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर हमारा जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में बिल्कुल सेम है, तो बताइए वो कौन सी वैल्यू है। हमें जस्ट वो वैल्यू निकालनी है, हमें सिर्फ वो वैल्यू को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगेन आपको कौन सा स्टेप करना है, आपको वही वाला स्टेप करना है कि हमारा जो रिलेशन पूछा गया है वो किस किस के बीच में पूछा गया है। अगर आपको रिलेशन याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें पता है, हमें पूछा गया है किस किस के बीच में, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। तो आपको पता होना चाहिए सेल्सियस कितना होगा, C/100, और हमारा जो फ़ारेनहाइट होता है वो कितना होता है, F माइनस 32 बाय में 180। ऐसा कुछ आया था। देखिए जब हमें कोई वैल्यू दी हुई होती है तो हम ये वाला रिलेशन निकालते हैं, क्योंकि हमें एक की वैल्यू दी है, फ़ारेनहाइट की दी है, बट यहाँ पे कोई वैल्यू हमें गिवन नहीं है, इसलिए सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए हम ये वाली वैल्यू लेंगे। अभी मैं बताऊंगी करके, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हमसे पूछी है ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर हमारा जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है वो एकदम सेम वैल्यू बताएगा। ठीक है,
तो हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है। अब एक बात माइंड में आपको रखनी है कि ना तो आपको सेल्सियस की वैल्यू दी है, ना ही आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी है, तो हम वैल्यू रखेंगे कौन सी? तो भाई आप है ना यहाँ पे C को और F को दोनों ही वैल्यू को रखेंगे X, क्योंकि हमें दोनों की ही एक ही वैल्यू निकालनी है जो सेम आनी चाहिए, जो सेल्सियस पे भी सेम आनी चाहिए, जो आपकी फ़ारेनहाइट पे भी सेम आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों को X रख लिया। अब हमारे पास X की एक वैल्यू आएगी जो हमारा मेन आंसर होगी, ठीक है। तो चलिए रखिए यहाँ पे, तो ये मैंने रख दिया यहाँ पे x by 100 इज इक्वल टू, अगेन हमें इस f की जगह x रखना है, -32 by 180। अब हमें जस्ट मैथमेटिकल जो हमारा सॉल्यूशन होता है, मैथमेटिकल जो हम रिलेशंस निकालते हैं वो करना है। अब आपको करनी है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180x इज इक्वल टू 100x माइनस 3200, ऐसा ही कुछ रिलेशन आएगा। देख लीजिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जस्ट इनका रिलेशन निकाला है, आपके सामने है जो भी है, बहुत ही इजी वे में इसको निकालना होता है। तो आपका यहाँ पे हमने रिलेशन देख लिया है। अब आपको क्या करना है बच्चों, आप जस्ट अपनी वैल्यू को इधर ले आइए, क्योंकि जो x की वैल्यू है, हमें x चाहिए ना, तो x की सभी वैल्यूज को आप यहाँ ले आइए। तो मैं ये यहाँ ले आई, तो यहाँ पे हमारा बचेगा क्या, -3200। ये इजी है, आपके ये समझ में आ रहा है कि मैंने ये कैसे किया है? क्या आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है? अगर आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो अब आप सिंपली, अब तो आपको समझ में भी आ गया होगा, 180 कितना आ जाएगा, अगर आप 180 में से 100 में से 180 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 80x इज इक्वल टू 3200, वो भी माइनस का। तो x इज इक्वल टू जब आप निकालेंगे तो आपका 3200 अपॉन 80 जो आपका रिलेशन आएगा दैट इज -40 डिग्री। अब आप सोचिए कि x की वैल्यू जो है वो आई है हमारी कितनी, -40 डिग्री, यानी कि आपका जो -40 डिग्री सेल्सियस है वो इक्वल होगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये हमारा फाइनल क्या है, रिजल्ट। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद भी रखनी है कि -40 पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ऐसा क्यों याद रखना है कि यही क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल बना के भी एग्जामिनर दे सकता है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों सेम टेम्परेचर शो करते हैं। तो वो हमारी वैल्यू कितनी आती है, -40, ठीक है, क्योंकि -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों ही क्या होती है, सेम होती है, सेम वैल्यू शो करता है। तो आपके आई होप ये तो समझ में आया होगा ये रिलेशन मैंने कैसे निकाला है, बहुत ही इजी वे में है। जस्ट आपको क्या करना है, दोनों जो हमारी मैथमेटिकल टर्म होती है जो हमने डेरिवेशन में देखी थी उसको आपको क्या करना है, इक्वेट, जिनमें दो के बीच का निकालना है उसको x रख दीजिए, फिर उसके बाद आपको मैथमेटिकल टर्म निकालनी है। जब आप थोड़ी बहुत अपना इक्वेशन सोल्व करना, थोड़ा बहुत तो आपको आता होगा, आई होप आता ही होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। और जैसा हमने निकाला x की वैल्यू 40 आई, तो हमें पता लगा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों 40 डिग्री पे क्या होते हैं, सेम वैल्यू को शो करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैं मतलब नंबर भी नहीं दे सकती कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लीज आप इसको अच्छे से करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे ये दो न्यूमेरिकल्स थे, इस वाले में सिर्फ मैंने आपको सेल्सियस का कराया, केल्विन का आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो अब करते हैं हमारे कुछ नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, जो कि ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में दिए गए हैं और जिसमें से क्वेश्चन आने की पूरी 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 संभावना रहती है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे कुछ जो डिफरेंट पैटर्न पे न्यूमेरिकल्स हैं वो, जिनमें थोड़ा सा पैटर्न हमारा चेंज हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगी आपको जितने भी पैटर्न्स बन रहे हैं हमारे टेम्परेचर के स्केल पे, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी पैटर्न्स हैं, वो सारे पैटर्न्स मैं आपको कराऊं ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो और एग्जाम में किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चन मिल जाए आप उस सभी क्वेश्चंस को कर पाएं और आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और हाँ, साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिएगा ताकि आपको भी थोड़ा कुछ, मतलब आप मेहनत करेंगे तभी मार्क्स आएंगे, सिर्फ मेरे समझाने से ही कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो समझते भी रहना है और साथ साथ सोल्व भी करना है।
कोशिश खुद से करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हमारे जो 2 न्यूमेरिकल थे वो हम कर चुके हैं और आई होप आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। तो सबसे पहले हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, अपनी स्टेटमेंट को देखेंगे, देन उसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हमारी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे हमें क्या बता रही है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रीडिंग ऑन ए फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर डबल दैट ऑन ए सेल्सियस रीडिंग। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। या यहाँ पे ना तो आपको कोई गिवन वैल्यू दी गई है, ना तो आपसे ये कहा है कि आपको ये वैल्यू है और इसको सोल्व करना है, ना आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जहां पे मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू है जहां पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या रहती हैं, सेम वैल्यू रहती हैं। यहाँ पे जो पैटर्न है वो बिल्कुल आपका डिफरेंट है। ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे पूछा है कि फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर डबल वैल्यू कब शो करेगा, अगर आपके पास क्या है, सेल्सियस की रीडिंग है। थोड़ा सा आपको ध्यान से रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कराती हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे डबल ही दिया जाए एग्जाम में। आपको ट्रिपल भी बोल सकता है, 4 टाइम्स भी बोल सकता है, 5 टाइम भी बोल सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है, जरूरी नहीं है जो स्टेटमेंट मैं करा रही हूँ, जो स्टेटमेंट बुक में दी हुई है या जो स्टेटमेंट कभी आपने न्यूमेरिकल कहीं और से किया है, वो जरूरी नहीं है ऐसा ही आए। एग्जामिनर हमेशा थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके देता है। तो आपको सभी तरह से क्या रहना है, तैयार रहना है, ताकि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। तो आप ध्यान से देखिएगा कि हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कैसे कैसे स्टेप्स रखने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन हमें पता है कितना होता है हमारा, C/100 इज इक्वल टू 5 - 32 by 180। ऐसा ही कुछ होता है ना। आपको अगर ये वैल्यू याद है तो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी कोई गड़बड़ होने की कोई आशंका है। अब बोला है कि जो हमारा फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट की रीडिंग पे आपका जो सेल्सियस है वो डबल कब होगा। दैट्स मीन आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा इसको। अगर आपको फ़ारेनहाइट या सेल्सियस जो डबल या ट्रिपल टाइम्स पूछा जाए तो क्या करेंगे आप, इसके लिए लिख देंगे यहाँ पे 2x। अगर 3 टाइम्स पूछा जाए तो 3x, 4 टाइम्स पूछा जाए 4x। ऐसे ही आप वैल्यू को क्या करते चले जाएंगे, एकदम चेंज करते चले जाएंगे। ये सिस्टम समझ में आया। सेल्सियस को सेल्सियस ही रहने देना है, क्योंकि सेल्सियस में हमें वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब चलिए सॉल्व कीजिए। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 180 सेल्सियस। ऐसा ही कुछ आएगा, देख लीजिए कहीं पे कोई गड़बड़। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि आप अगर वैल्यू निकाल रहे हैं, अब देखिए जब हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था तो हमने क्या किया था, हमने 2x रखे थे और फिर हमारे पास फाइनल x की वैल्यू आई थी कितनी, 40 डिग्री। ऐसा ही कुछ हुआ था। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सिंपली इस x की c की जगह क्या रख देना, x। देखिए अगर हम यहाँ पे c रख के करेंगे क्वेश्चन फिर भी सोल्व होगा, लेकिन वहां पे गड़बड़ क्या आएगी, आपको दोबारा से जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की जो हमारा फॉर्मूला है उसको पुट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है हम c से ही निकाल लें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 180x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 200x माइनस 3200। ध्यान से देख लीजिए, एक बार खुद से सॉल्यूशन देख लीजिए, क्या मैंने सही कैलकुलेट किया है, कहीं पे कोई मिस्टेक, कहीं पे कोई गड़बड़, कुछ भी अगर आपको लग रहा है तो फटाफट से मुझे देख के बताओ, ठीक है। सब ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें लेके आनी है हमारी 180x माइनस 200x इज इक्वल टू 3200। माइनस में जब आप इसको सोल्व करेंगे तो बताइए कितना आएगा, ये आएगा हमारा -20x इज इक्वल टू -32 डबल x। माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन, जल्दी बताओ मुझे। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, वो आएगी हमारी 3200/20 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 160 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमारी 160 डिग्री सेल्सियस वो आपकी वैल्यू है जहां पे आपका जो सेल्सियस रीडिंग है फ़ारेनहाइट पे क्या आ जाएगी, 160 की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया आपको, ये मैंने कैसे निकाला, कुछ नहीं किया,
सिर्फ आपको एक बात माइंड में रखनी है कि आपको सबसे पहले रिलेशन पता होना चाहिए। उसके बाद जिस भी रीडिंग पे, जिस भी वैल्यू पे पूछे, चाहे 2 टाइम्स से पूछे, 4 टाइम्स पूछे, 6 टाइम पूछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जस्ट उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सॉल्यूशन निकालना है और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल भी मुश्किल मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब आपका काम क्या है, मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो आपका रीडिंग आएगी फ़ारेनहाइट में वो आपकी हो जाएगी 4 टाइम्स। तो फटाफट से चलिए और मुझे आंसर निकाल के दिखाइए कि जब हमारी 4 टाइम्स हो जाती है तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। बिल्कुल मेथड यही रहेगा, सिर्फ यहाँ एक्स जो जहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है 2x, वहां पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 4x। तो चलिए फटाफट से शुरू हो जाइए और मुझे आंसर निकाल के दिखाइए कि आपका आंसर कितना निकल के आता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा। करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सबसे अलग है, बिल्कुल अलग पैटर्न पे है, आपके सिलेबस में बिल्कुल ये पैटर्न दिया हुआ है, तो इससे भी मतलब क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। ये पैटर्न करा रही हूँ मैं, सिर्फ हर पैटर्न का एक क्वेश्चन कराऊंगी। अब चाहे जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन के पैटर्न मतलब जो वैल्यूज है उनको चेंज करे, चाहे स्टेटमेंट चेंज करे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको तैयार रहना है हर तरीके से, आपको कहीं पे भी कोई भी ऐसा छोड़ना नहीं है, कोई भी टॉपिक, कोई भी पैटर्न के जिसको आप सोल्व ना कर पाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका जो पहले हमने 3 न्यूमेरिकल्स किए हैं उससे थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट अगर आप समझेंगे तो ये पैटर्न भी आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है, ए गिवन थर्मोमीटर हैज इट्स लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट एट 5 डिग्री एंड 95 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से ही समझिएगा। यहाँ पे बोला है कि एक थर्मामीटर की जो लोअर पॉइंट है वो लोअर पॉइंट आपको दिया गया है 5 डिग्री और जो इसका अपर पॉइंट है वो अपर पॉइंट दिया हुआ है आपको कितना, 95 डिग्री। और बोला गया है फाइंड द टेम्परेचर ऑन दिस स्केल इफ इट रीड्स ऑन 50 डिग्री सेल्सियस। अगर वो 50 डिग्री सेल्सियस पे है तो बताइए कि थर्मामीटर पे स्केल जो है वो कितनी वैल्यू शो कर रहा है। अब हमें ये तो नहीं पता सेकंड वैल्यू हमारी क्या है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि हमारा जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है वो दी गई है सेल्सियस में। ये बात तो शो, यहाँ पे तो कोई गड़बड़ नहीं है, पक्का ना। अब आपको क्या करना है, आपको याद करना है एक फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या था, ध्यान से देखना, T माइनस एल H माइनस एल। कुछ याद है? अगर आपको ये याद है तो ये आप न्यूमेरिकल फटाक से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट दिया हुआ है, और लोअर और अपर पॉइंट हमारा जिस फॉर्मूले में हम रखते हैं वो यही तो फॉर्मूला है। इसी में ही तो लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट के बारे में बात की गई है ना। तो देखिए टी क्या है, जो आपका जो टेम्परेचर है जिसके ऊपर आप स्केल नाप रहे हो, जो मेजरमेंट कर रहे हो। एल आपका शो करता है लोअर पॉइंट को, एच आपका शो करता है अपर पॉइंट को यानी कि हायर पॉइंट को, और अगेन एल आपका शो करता है किसको, लोअर पॉइंट को। और जो रिलेशन निकालना है वो निकालना है सेल्सियस के साथ, सेल्सियस के साथ निकालना है ना। एक बार आप लोग इसको अच्छे से देखो, समझो, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। क्या आपके ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखिए क्वेश्चन तो बिल्कुल भी क्या नहीं है, मुश्किल नहीं है। अगर लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास जो हमें वैल्यू निकाली है वो निकाली है सेल्सियस पे। तो बताओ मुझे एक बात कि सेल्सियस पे निकालूंगी वो भी तो ऐसे ही निकालूंगी ना, और जो साइड वाली वैल्यू निकालनी है वो भी कैसे निकलेगी, ऐसे ही निकलेगी। अब देखिए सेल्सियस तो सेल्सियस ही रहेगा क्योंकि सेल्सियस में निकालनी है। लोअर पॉइंट सेल्सियस में कितना होता है पता है या नहीं पता है? नहीं पता तो जल्दी से जाओ, जब मैंने डेरिवेशन कराया था तो सभी के बारे में बताया था। फ़ारेनहाइट की लोअर कितनी होती है, अपर कितनी होती है, सेल्सियस की अपर लोअर कौन सी होती है, और केल्विन की अपर और लोअर कौन सी होती है, सारी बताई थी।
फटाफट से उसको देखिए। आप जब देखेंगे या आपको याद है तो पता होगा, जो सेल्सियस है उसकी लोअर होती है 0, हायर होती है उसकी 100, अगेन उसकी लोअर कितनी होती है 0। ठीक है, अब जो टेम्परेचर आपको यहाँ दिया गया है वो तो हमें फाइंड करना है, क्योंकि जो टेम्परेचर स्केल बता रहा है वही तो फाइंड करना है। तो टी तो हमारा क्या रहेगा, टी ही रहेगा। लेकिन इस स्केल की जो लोअर वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 5। अब टी को जो, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मैं टी ना रखते हुए अगर एक्स रख लूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम, टी रखना चाहे टी रख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन एक्स से क्या होता है, आपने मैथ्स पढ़ी है 10th क्लास तक, बहुत सारी हम इक्वेशन सोल्व करते हैं, सभी में ही एक्स की वैल्यू निकालना हमें थोड़ी सी आदत हो गई है। तो वो आदत का ना हम फायदा उठा सकते हैं, हमें याद रहेगा हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया x माइनस 5, हायर इसकी कितनी दी हुई है 95, अगेन लोअर कितनी दी हुई है 5। एक बार देख लीजिए मैंने क्या किया है। अगर आपके कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो बता दो। मैंने सबसे पहले क्या किया है, स्टेटमेंट को देखा, स्टेटमेंट में लोअर दिया था, अपर दिया था, ठीक है, बोला था सेल्सियस में रीडिंग निकालनी है। तो हमें पता है लोअर और अपर तो सिर्फ एक ही फॉर्मूले में होता है, टी माइनस एल अपॉन में एच माइनस एल। मैंने दोनों को यहाँ पे इक्वेट किया, सेल्सियस में निकालनी है, सेल्सियस की जो लोअर अपर वैल्यू होती है वो रख दी है, साइड वाले की रख दी है। अब जस्ट क्या करना है, हमें करना है इसको मैथमेटिकल सोल्व। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5, ये कितना हो जाएगा आपका 90। जस्ट इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 100x माइनस ये हो जाएगा आपका 500। फटाफट से इसको सोल्व करो, जल्दी करो और मुझे सोल्व करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा। क्या बता सकते हो आपके इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी जल्दी बोलो भाई। अब आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, देखिए आपको ना एक यहीं से ही मैं स्टेप बताती हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए हमें जो वैल्यू निकालनी है किसकी निकालनी है, एक्स की, ठीक है जी, हमें ये समझ में आ गया। अगर आप देखें तो हमें सेल्सियस की ऑलरेडी गिवन वैल्यू दी गई है ना, वैल्यू गिवन है हमें कि स्केल पे अगर सेल्सियस पे आप फाइंड करेंगे तो कितनी आएगी, वो आपकी 50 है। तो अब आपकी जो वैल्यू है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब आपके लिए ये सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रह गया। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपके पास 1/2 x माइनस 5/90। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 x माइनस 5/2, ये हो गया आपका 45 इज इक्वल टू x माइनस 5। अब ये 5 इधर आएगा तो 45 प्लस आपका 5 इज इक्वल टू 450, यानी कि जो x की वैल्यू आ रही है वो आपकी कितनी निकल के आई 50। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा तो आप इसको खुद से भी सोल्व कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। अगर आपके यहाँ तक समझ में आ गया है तो बहुत इजी था। सिंपली हमने क्या किया, जो जो हमें वैल्यूज गिवन थी हमने हमारे फॉर्मूले में पुट डाउन कर दी है, और उसके बाद जस्ट एक मैथमेटिकल जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उस तरह से सोल्व किया है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई की है, लास्ट में हमारा आंसर आ गया है। पहले ही आपको ये बात बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे देखे गए हैं, इस तरह के ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं हमारे एग्जाम में आते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है या कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दें कि मैम हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज इसको एक बार और हमें बता दें, समझा दें, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है, देन उसके बाद हमारा हीट एंड टेम्परेचर का जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए तो चलिए बात करते हैं अब कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जहां पर हम हीट का और टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। हम लोग अब तक पूरा हीट एंड टेम्परेचर के बारे में जितनी भी डिटेल थी, हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, इनके क्या क्या वर्क होते हैं, कैसे हम हीट को मेजर कर सकते हैं, हीट का कैसे मेजरमेंट होता है, टेम्परेचर का कैसे होता है, सारी बातें बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेकिन हमने अब तक ये नहीं जाना कि जो हीट और टेम्परेचर होता है उसका मेन वर्क हमारी पर्सनल लाइफ में क्या है, इनके कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से यूजेस हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी हैं। अब हम उन्हीं एप्लीकेशंस के बारे में जानने वाले हैं बहुत ही डिटेल में कि हमारी जो
हीट होता है, जो टेम्परेचर होता है, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। हमारा जो टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशंस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, हम कुछ ऐसे काम देखेंगे जिसमें हम हीट का क्या करने वाले हैं, ट्रांसफर करने वाले हैं। यानी कि हमें ये तो पता है कि जो हीट होती है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है और वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है, बट हम कहाँ पे इसको यूज करते हैं, ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है और मे बी हम जानते भी हैं और यूज भी करते हैं, बट हमें ये नहीं पता वो क्या है एप्लीकेशंस है हमारी, किसके लिए, हीट के लिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, फाइंड ए वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज। तो भाई जो हीट होती है, जो ट्रांसफर करते हैं हम हीट को, वो ना सिर्फ हमारी डेली लाइफ में, इवन जो हमारी कंपनीज, हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पे भी ट्रांसफर ऑफ हीट का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। यानी कि वहां पे जो वर्क किया जाता है वो कैसे किया जाता है, हमारे हीट का ट्रांसफर करके, यानी किस तरह से वो जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसको यूज करके वो अपना काम कर रहे हैं और अपने काम को, अपने वर्क को बहुत इजी वे में कंडक्ट कर रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इंडस्ट्रीज में वो कौन कौन सी जगह है जहां पे इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमारी हेडिंग है दैट इज हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ बैच टैंक्स। तो ये बैच टैंक्स क्या होते हैं, देखिए ये जो बैच टैंक्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने देखा होगा हमारे जो चिप्स हम खाते हैं, चिप्स, वो चिप्स कैसे बनते हैं, वो बनते हैं हमारे पोटैटोज से, पता है आप लोगों को। उनमें जब मान लीजिए इंडस्ट्रीज में जब ये पोटैटोज को लेके जाया जाता है, तो हम लोग अगर घर की बात करें तो हम बॉईल करते हैं, हम अपने जो भी हमारे पास है, जिस भी बर्तन में हमें उसको बॉईल करना है उसको हम बॉईल करते हैं। लेकिन जो हमारा इंडस्ट्रीज वगैरह है वहां पे इनको बॉईल नहीं किया जाता, इनको हीट की हेल्प से क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है, थोड़ा सा इनको हीट किया जाता है। तो वो जो हीट होता है वो टैंक, बैच टैंक होता है जहां पे इनको क्या करते हैं, हीट करते हैं, थोड़ा सा नरम करने का, सॉफ्ट करने का काम करते हैं। तो वो हमारे हीट टैंक्स होते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, आप लोगों को पता होगा जब टोमेटो सॉस बनता है तो जो टोमेटोज होते हैं उसको भी क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा स्मूथ बनाना पड़ता है, थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना पड़ता है। उसके लिए उसको हीट करना पड़ता है, तो उसको किस में डाला जाता है, जो हमारा हीटिंग टैंक होता है जिसको हीटिंग बैच टैंक बोलते हैं, उसमें डाला जाता है। तो आइए चलिए ये तो जान लिया कि ये बैच टैंक क्या है, अब ये जानते हैं कि ये काम कैसे करता है, यानी कि इसमें ऐसा क्या है जो हमारा कोई भी सब्सटेंस होगा, जो भी मटेरियल होगा उसको हीट कर देगा। चलिए जानना शुरू कर देते हैं। तो हमारा क्या है, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ बैच टैंक्स। सबसे पहले हम हीटिंग के बारे में सीखेंगे, देन उसके बाद हम कूलिंग के बारे में देखेंगे। सो दिस एप्लीकेशन अलाउ द यूजर टू कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स। जो यूजर है, जो यूज कर रहा है उस मशीन को, उस टैंक को, वो अपना टाइम मेजर कर सकता है टू हीट अप एंड देन कूल ए बैच वेसल और टैंक। यानी कि देखिए क्या होता है, जैसे ओवन होता है ना हमारे घर में, ओवन होता है, माइक्रोवेव होता है, उसमें हम नंबर डाल देते हैं, सिस्टम होता है कि आपको इतने डिग्री सेल्सियस पे आप अपने जो भी खाना वगैरह है, फूड है, उसको पकाना है। वो अपना टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, वर्क करता रहता है। सेम ऐसा ही जो हीटिंग और कूलिंग वाला होता है, उसमें जो भी पर्सन वर्क कर रहा है, जो भी उस मशीन पे काम कर रहा है, वो टाइम नोट कर सकता है कि हमें इस ऑब्जेक्ट को, इस मटेरियल को इतनी हीट देनी है और इतने टाइम तक देनी है। तो वो क्या कर सकता है, टाइम मेजर कर सकता है और जो भी ऑब्जेक्ट उसको हीट करना है उसको हीट कर सकता है। ठीक है, तो ये तो होता है हीटिंग। अब हीटिंग के मेथड कौन कौन से देखिए, हीटिंग मेथड्स आर स्टीम जैकेटिंग, यानी कि स्टीम भाप देके करवा सकते हैं। टेम्पर्ड वाटर जैकेट, ये एक टेम्पर्ड मतलब उसके ऊपर टेम्पर्ड लगा देते हैं वाटर टाइप का और उसको ढक देते हैं जिससे वो स्टीम हो जाती है और गर्म हो जाती है। डायरेक्ट स्टीम इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू उसको क्या किया जाता है, स्टीम दी जाती है। इलेक्ट्रिकल हीट, इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली द्वारा उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। बिजली द्वारा मतलब जैसे हमारे घर में माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो उसको इलेक्ट्रिकल क्या बोल सकते हैं, हीलिंग बोल सकते हैं। तो ये थे तो हमारे हीटिंग मेथड कि अगर आपको किसी भी मटेरियल को हीट करना है तो कौन कौन से मेथड का यूज कर सकते हैं।
अब बात करेंगे हमारे कूलिंग के बारे में। अब देखिए हीटिंग में जैसे हीट करना होता है वैसे ही कूलिंग में कूल करना होता है, ठंडा करना होता है। जैसे हमारे घर में जो फ्रीज काम करता है ना, रेफ्रिजरेटर, सेम ऐसा है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में कूलिंग का काम करने के लिए कुछ मेथड्स को अपनाया जाता है। उन्हीं मेथड्स के बारे में हमें जानकारी लेनी है कि वो कौन कौन से मेथड है जिनसे इंडस्ट्रीज में किसी भी मटेरियल को, जो भी उनके पास सामान है जिसको कूल करना है, ठंडा करना है, वो कौन कौन से मेथड से करते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से मेथड है। फर्स्ट है आपका वाटर जैकेटिंग, यानी कि वाटर जो ठंडा पानी होता है उसकी एक जैकेट टाइप में उस मटेरियल पे लगा दी जाती है, जिससे पानी ठंडा है तो वो मटेरियल भी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल देती हूँ, मे भी शायद आपको ना पता हो। पहले के टाइम में जब कूलर होता था, कूलर में पानी ठंडा रहता है, तो पहले के टाइम में जो खरबूजे या वाटरमेलन होता है ना हमारा, उनको फ्रिज में नहीं रखा जाता था, कूलर के पानी में रखा जाता था ताकि वो क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। तो अब वाटर जैकेटिंग कैसे हुआ, जो कूलर का पानी था वो पूरा क्या कर लेता है, कवर कर लेता है उस वाटरमेलन को, उस वाटरमेलन को एकदम ठंडा कर देता है। तो कुछ ऐसा ही काम इंडस्ट्रीज में किया जाता है, किससे, वाटर जैकेटिंग से। नेक्स्ट है आपका हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज आपका बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर में रेफ्रिजरेटर काम करता है। आप जो भी ऑब्जेक्ट को फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं वो गर्म होती है, जब आप उसको रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं तो वो ठंडी हो जाती है। तो क्या हुआ, वहां पे हुआ हीट का एक्सचेंज, यानी कि जो गर्मी थी, जो हीट थी, वो फ्रिज में चली गई और फ्रिज की जो ठंडक थी, जो कूलनेस थी, वो उस ऑब्जेक्ट में आ गई। तो कुछ ऐसा ही क्या होता है, हमारा हीट एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट होता है डायरेक्ट वाटर मिक्सिंग, यानी कि अगर वाटर टाइप का कुछ मटेरियल है तो वो ठंडे पानी के साथ अगर उसको एक्सचेंज कर लिया जाए तो वो भी क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। इसका एक जनरल एवरीडे का एग्जांपल देती हूँ। हमारा जो नहाने का पानी होता है ठंड में, जो गर्म पानी हम लेते हैं, क्या हम उस गर्म पानी से नहा लेते हैं, हम उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी भी मिक्सअप करते हैं ताकि हमारे लिए क्या हो सके, आसानी हो सके, और उसको बोलते हैं क्या, डायरेक्ट वाटर मिक्सिंग।